Good morning student, this is Mohammad Istiaq, your math teacher. Today I am going to start chapter number 3, that is coordinate geometry. But before we start this chapter, we need to have some basic concept about coordinate, basic concept about how to represent any given number, any given point on the graph, what are the quadrant. This basic concept we need to know. So here I have one graph. Horizontal line represent x-axis whereas vertical line represent y-axis. ये आप अपने पिछली क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट you solve some questions also in your previous classes. So the intersection of these two axes where these two lines touches each other, that will be the origin of the lines. ये क्या है? origins है. origin पे हमेशा x और y की वैल्यू क्या होती है? 0 0. The value of x and y on the origin will be 0 0. If we move toward the right direction of this origin point, if we move towards right direction on x-axis, we will get positive value. If we move towards left hand from this origin, we will get negative value of the x. We will get negative value of the x. If we move upward from this origin point, we will get positive value of y. If we move downward from this origin, we will get negative value of y axis. तो सिंपल यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. इन्हीं क्वाड्रेंट में हमको क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना है. तो हाउ टू रिप्रेजेंट एनी गिवन कोऑर्डिनेट ऑन द ग्राफ, कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि कभी भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होता है एक्स एंड वाई. पहले जो वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, बाद में जो वैल्यू होगी वो वाई की होगी. अब ये सवाल पैदा होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, सेकेंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, फोर्थ में क्या होगी, ये आपको जानना है. तो जैसा कि मैंने बताया कि राइट हैंड साइड में इफ़ यू मूव टुवर्ड्स राइट साइड एंड इफ़ यू मूव टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. इसका मतलब अगर हम इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, और ऊपर जाएंगे तो भी हमारी क्या होंगी? पॉजिटिव वैल्यू होंगी. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया 2,3. 2,3 मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 2 हेयर, द वैल्यू ऑफ वाई इज़ 3 हेयर. तो 2 मीन्स पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा. तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे आपका पॉइंट होगा 2,3 मीन्स एक एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3. तो दोनों वैल्यू क्या है? प्लस प्लस में है. सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट सेकेंड क्वाड्रेंट, इफ़ वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस वी विल गेट नेगेटिव वैल्यू. तो ये हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी. तो एक्स एक्सिस को हम पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस को बाद में लिखते हैं. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? माइनस एंड प्लस की वैल्यू होगी. नाउ कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट. If we move towards left direction from the origin, the value of x-axis is negative. If we move downward from origin, we will get the value of y as negative. तो यहाँ पे दोनों क्या है? वैल्यू निगेटिव निगेटिव, x की भी वैल्यू निगेटिव और y की भी वैल्यू निगेटिव. अब हम इसकी बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की. यहाँ पे x एक्सिस पे हम राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं, y एक्सिस पे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं. मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज़ पॉजिटिव हेयर एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ निगेटिव हेयर. तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पहले ही भी पढ़ चुके हैं, मैंने यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया ताकि दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 3. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी कोऑर्डिनेट ऑन द ग्राफ. यू हैव टू फॉलो दिस क्वाड्रेंट रूल्स. द वैल्यू विल बी प्लस और माइनस. these all things which you have to apply during the solution of exercise 3. Thank you.